ये भाव भक्त का जुड़ता है तो वही भगवान प्रकट होते हैं। ब्रजवासियों का, गोकुलवासियों का यही प्रेममय भाव है, इसलिए प्रभु दर्शन के लिए आए हैं। भगवान का नामकरण संस्कार इत्यादि भी हुआ है। अनंत नाम है उसके, तो अनंत उसके स्वरूप है। तमाम स्वरूप, तमाम नाम, तमाम गुण समूह है भगवान के। कोई कृष्ण कहता है, कन्हैया कहता है, नंदलाल कहता है, यशोदा नंदन, नंद नंदन केशव, कोई द्वारिकाधीश, कोई कन्हैया, कोई काना, मुरारी, न जाने कितने नामों से उसको पुकारते हैं। कोई गोपाल, कोई केशव, कोई कृष्णा, सब हमारे पास भी यहाँ सब कन्हैया ही बैठे, कितने नामों से पुकारते हैं। उसके तो तमाम नाम है। भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा हुआ और मैया यशोदा का लालन पालन शुरू हुआ। और मैया यशोदा इतने प्रेम से लाड़ लड़ाती है, इतने प्रेम से संस्कार दे रही है श्री ठाकुर जी में। ऐसे प्रेम से भगवान को अपने हाथ से माखन खिलाती है, अपने हाथ से श्रृंगार करती है, तुतली तुतली भाषा में बोलना सिखाती है, नन्हे नन्हे कदमों को चलाना सिखा रही है। आज माता संस्कार भी दे रही है और साथ में अपने बेटे को दुलार प्यार देते हुए आज ऐसी लीलाओं में आनंद ले रहे हैं समस्त ब्रजवासी। धन्य है ब्रज की भूमि जहाँ भगवान का आगमन हुआ, और धन्य है सभी ब्रजवासी जिन्होंने श्री ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त किया है। और भगवान तो ऐसे है, रसखान जी ने तो बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। कहा भी है कि प्रभु मेरा जीवन तो ब्रज में ही निकले। कहाँ, जहाँ श्री ठाकुर जी नन्हे मुन्ने कदमों से चल करके उन ब्रज की वीथियों में घूमे हैं, उन गलियों में, उन वीथियों में, लता पताओं में, ब्रज के कणों में, यमुना जी के तट पर, गौ माता के चरणों में, अरे कहीं पर भी मिले, पर जीवन मिले तो मुझे ब्रज में ही मिले। इतना सुंदर भाव रसखान जी का है। भाव देखिए, रसखान कहते मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, और पाहन हो तो वही गिर को, जो धार्यो क्षत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो कुछ भी जन्म देना प्रभु, मनुष्य की पदवी हो तो मनुष्य की पदवी ठीक, और कर्म इतने अच्छे न हो तो कोई कीड़ा मकोड़ाई बना देना, पर ब्रज में बनाना। कोई जीव जंतु, कोई कण, लता पता, वृक्ष कुछ भी बना देना, पर ब्रज में ही, जहाँ मेरे बांके बिहारी ने लीलाएं की हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। सारे ब्रह्मांड के नायक धूली भरे हुए पैरों से पूरे धूल में लोट पोट होते, मैया यशोदा चोटी बनाकर श्रृंगार करके सजा करके और कहती कि तुम तैयार हो कन्हैया। अब कन्हैया तुरंत दौड़ लेते वृंदावन की वीथियों में, ब्रज की वीथियों में, गोकुल की गलियों में, और फिर तुरंत पूरे धूल में लोट पोट होकर के आते। मैया खिलखिलाकर मुस्कुरा जाती। और गांव में कहते हैं ना कि वही देसीपन मिलता है, तो ब्रज में भी ब्रज के गांव, ब्रज की गलियां, उनमें वही देसीपन की मैया बस हाथ पे रोटी धर दे और उसी रोटी के ऊपर माखन का पूरा लौंदा, और कन्हैया बस आनंद से प्रेम से खा रहे। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कसोटी, और वाह छवि को रसखान विलोकत, बारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग कहा कहियो, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और काग जो है, कौआ जो है, लेकर माखन रोटी उड़ गया। कहते हैं रसखान धन्य है उस कौए के भी भाग्य जो हरि के हाथ से माखन और रोटी खा रहा है। और धन्य है वो ठाकुर जी। कौन से ठाकुर, कौन से कृष्ण? तो कहा है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तौ पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छोहरियां छछिया वरि छाछ पे नाच नचावे। धन्य है प्रभु की लीला।
अरे गोपी माखन मिलेगा? गोपी कहती है नहीं है तेरे लिए माखन कन्हैया। अरे थोड़ा बहुत तो होगा। गोपियां कहती है नहीं है, जा जैसे आया वैसे ही लौट जा। अरे तो माखन नहीं है तो छाछ तो पड़ी होगी घर में। बोले छाछ है तो सही पर 3 दिन की पुरानी है, बासी छाछ है चाहिए? अरे बासी है तो बासी ही दे दो गोपियों, हम कौन सी ताजी मांग रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं वो बासी छाछ भी तब मिलेगी जब तुम ठुमके लगा कर दिखाओगे कन्हैया। अब देखिए, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे। कितनी छाछ देती हैं? जो भगवान की हथेली में आ जाए, इतनी सी हथेली, और उस हथेली में 2 बूंद छाछ आती है, और उस 2 बूंद छाछ के लिए ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, ठुमके लगवा रही है। धन्य है वो प्रेम की लीला प्रभु की। इसलिए कहते हैं भगवान किसी के बंधन में नहीं है, लेकिन भक्त के वश में है भगवान। भक्त के वश में है भगवान। भगवान प्रेम के बंधन में है, भगवान किसी के बंधन में नहीं है। पर प्रेमियों के लिए भगवान, प्रेमी जैसा कह दे प्रभु वैसा कर लेते हैं। ये प्रेम की लीला है, ब्रज लीला, ब्रज का दर्शन। और यहाँ भगवान ने माटी भी खाई है माताओं, और ये बताया है कि ये कोई साधारण माटी नहीं है। माटी का लौंदा लिया और मुख में रख लिया। दाऊ बाबा ने कहा मैया तेरे लाला ने देख माटी खाई है, कन्हैया ने माटी खाई है। मैया पूरी लंबी सी सांटी लेकर के कन्हैया को डराने धमकाने पहुंची। धन्य है यशोदा मैया की, श्याम सुंदर को सांटी लेकर के डराती है, और ये डर भी जाते हैं। मैया कहती है लाला तूने माटी खाई? अब कन्हैया का मुंह पूरा माटी से भरा हुआ है, इतनी माटी का डेला पूरा मुंह में, और मुंह पूरा फूल रहा है। और मैया पूछती है लाला तूने माटी खाई? और कन्हैया कहते अब बोले कैसे, माटी तो मुंह में। लाला तूने माटी खाई? कन्हैया कहते तो बलदाऊ कहते मैया ये बड़ो चतुर है, या को मुंह खुलवा के देख, मुंह तो खुलवा, ये तो बहुत चतुर है। अब मैया कहती है लाला मुंह खोल के दिखा। और जैसे ही मुख खोला भगवान ने, तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मैया यशोदा को लाला के मुख में हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे दिया, तारे सूर्य चंद्रमा सारे देवता गण, पूरा लोक लोकांतर, और उसमें ब्रज भी, और ब्रज में मैया यशोदा भी, कन्हैया भी, सब मुख के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मैया तो भयभीत हो गई। मैया ने समझा मेरे छोरा के मुंह में, मेरे लाला के मुंह में तो कोई न जाने कौन सा बवाल है, और मूर्छित होकर के गिर गई। आज भगवान ने इस लीला से भी ये सिखाया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये भक्तों के लिए लीला की है कि जो कुछ इस दुनिया में दिखाई दे रहा है वो सब हमारे भीतर समाया हुआ है, और जो हमारे भीतर है वही बाहर है, और जो भीतर नहीं तो बाहर भी नहीं है। तेरे भीतर अमृत कुंड, क्यों बाहर डोले कुंडन में। सब कुछ तुम्हारे भीतर है। सारे देवता, देवताओं का स्वामी भगवान, और सारे लोक लोकांतर, सब कुछ भीतर है। भक्ति भावना ज्ञान वैराग्य सब कुछ देने वाला परमेश्वर साक्षात भीतर बैठा है। तो आपके भीतर ही सारा लोक है, बाहर कुछ भी नहीं है। और जो भीतर नहीं है तो बाहर भी नहीं है, और जो कुछ भीतर है वो बाहर भी समाया हुआ है। और दूसरा बात ये कही कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये कोई सामान्य सी माटी थोड़ी है हमारे देश की। ये ब्रजभूमि उसमें भी कितनी पवित्र है। ये ब्रजभूमि बड़ी बड़भागिन, स्वर्ग हुते अनमोल लखे है। स्वर्ग से भी ऊंची है ये ब्रजभूमि तो। और भारत भूमि का क्या कहना, पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की। वसुदैव कुटुंबकम की भावना किसकी है? ये इस माटी की भावना है। पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की
पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की, और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की, चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की। चंदन से कम नहीं है माटी। जैसे चंदन को माथे पर लगाकर लोग सौभाग्यशाली